है देखिए बेबी की आईज देखो। था मारी बोला सभी का मंकी उजनो सभी की बांकी। हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और अभी मैं आपको व्यू बता रही हूँ संडे मॉर्निंग का। देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है अभी। वैसे तो सैटरडे सुबह से ही हमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो अभी उतनी हमें दिन दुनिया का पता नहीं था कि क्या होगा आगे। तो अभी हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और सैटरडे शाम को मेरे हस्बैंड भी घर आए थे ड्यूटी से। उन्हें सेकंड सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो वो शाम को आए थे घर। तो उनके आने की खुशी में तो मम्मी और ने सोचा क्यों ना ऐसे मौसम में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो उन्होंने रखी थी जो काली दाल होती है, महा की दाल, उसके भल्ले बनाए थे। और वहाँ पे देखिए ऐसे बारिश में भी हमें काम करना पड़ता है। वहाँ पे एक मेरी आंटी जी लेके जा रहे हैं घास, तो क्या करें, पशु पाले हैं, उनके लिए घास भी निकालना पड़ेगा। तो सब काम करने पड़ते हैं हमें बारिश में, चाहे बहुत तेज़ बारिश हो कम बारिश हो, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे क्या कुछ भी हो। तो अभी देखिए ये है उड़द की दाल, और मम्मी जो है इसको बोलते हैं शील पड़ोत्तू। तो इस पे मम्मी जो है वो थोड़ा सा पीस रहे थे। बाद में मैंने भी थोड़े से मसाले रगड़े शील पे और उनको कर दिया मिक्स, और इसकी बना दिया हमने थोड़ी सी कचौरियाँ और थोड़े से बना दिए भल्ले। तो अभी तक हम बहुत खुश थे, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे। मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही थी संडे सुबह, हमारे यहाँ तो हल्की हल्की हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाने के लिए बनाया जाए। और लाइट तो हमें संडे से ही चली गई थी। संडे मॉर्निंग 8 बजे हमें लाइट चली गई थी। मेरा फ़ोन बिल्कुल ऑफ था और उनके फ़ोन में थोड़ी जैसी चार्जिंग थी। तो हमने सोचा चलो जो हम बना रहे हैं वो आपको भी दिखाया जाए। तो हम फटाफट से लगे ये बनाने, और हमने खूब इंजॉय भी किया। तो अभी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो जाएगा 2-3 दिनों में, मतलब इतनी ज़्यादा तबाही हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसका। तो हमने बड़े चाव से ये बनाए, बड़े चाव से ये खाए। तो हमें बिल्कुल ऐसा भी आइडिया नहीं था कि हमें 2-3 दिन लाइट ही नहीं आने वाली है। तो फ़ोन में चार्जिंग है जो बचा के रखें। उन्हें ड्यूटी भी जाना था मंडे को, अब ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी। तो उनको छुट्टी भी नहीं थी, स्टेट वालों को तो छुट्टी मिल गई थी, जो स्कूल थे उनको छुट्टी मिल गई थी, लेकिन जो ये अदर थे सेंटर वाले, इनको छुट्टी नहीं मिली थी। इन्होंने जाना ही था, अपने जो है वो ऑफिस जाना ही था, चाहे कितने बजे भी पहुँचे। तो हम बेअकल मतलब ये सोच रहे थे कि चलो वीडियो बनाते हैं। जो चार्जिंग थी थोड़ी बहुत बची थी वो भी इसमें ख़त्म कर दी। ठीक है जी। फिर हमने जैसे तैसे कचौरियाँ तो बनाई, चार्जिंग बच गई थोड़ी सी, 10-20% बची। फिर बाद में जब लाइट ना आए तब हमें पता लगा रहे परे से कि बहुत तबाही हो रखी है। जहाँ सबसे ज़्यादा थुनाग में तबाही हुई थी। तो अभी तो वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका, बहुत ही ज़्यादा। ये हमें पता लगा दूसरे-तीसरे दिन कि ऐसा ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा हिंट मिला था कि हाँ जी थुनाग में ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा, थोड़ी सी हल्की जैसी बात हुई होगी। पर जो देखा हमने बाद में व्यू, वो देखने लायक था। बहुत यत्ती बड़ा काम हो गया था, मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो अब हस्बैंड जी तो आ गए थे घर, अब ड्यूटी जाना था तो जाएं कैसे, फ़ोन ऑफ है और नंबर तो आज की डेट में किसी को याद नहीं है। और ये है देखो मंडे मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी भी मौसम बिल्कुल लगातार चला है बारिश, मतलब सारी रात एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ कि भैया रुकी है। और लाइट हमारी चली गई थी। और अभी देखिए ऐसे रात में हमने बिना टॉर्च, हमारे पास थी, कितनी चलेगी वो, 2-3 दिन है ना, चार्जिंग वाली टॉर्च है। तो चार्जिंग तो होती है बिजली से, अब बिजली नहीं है तो क्या किया जाए। तो हम फटाफट से बना देते थे, शाम को फटाफट से चपाती सब्जी बना लेते थे, जब तक हमें दिख रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी खाना खुना खा लेते हैं। तो ऐसा हमारी जो है वो रात कटी, 2 दिन हमारी रात ऐसे कटी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। ऐसा लग रहा था ना हमें टाइम का पता कितना हुआ है, कब खाना है, बस ऐसे ही सारा दिन रात हमारी एक ही जैसी थी। मतलब बहुत दिक्कत हुई, हम बहुत पीछे चले गए थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं। ये देखिए इतनी, अगर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हम आ गए थे अपने रूम। और ये है छोटी जैसी लाइट, इतनी कर ही बची थी टॉर्च में, तो इससे हम अपना गुजारा कर रहे थे। तो मैं और ईशा देखो 2 दिन हमने ऐसे ही निकाले, तो बहुत दिक्कत हुई। और अभी तो हस्बैंड पंडो गए हैं, वहाँ पे अभी भी नेटवर्क ही नहीं है।
कहीं दूर जाके उन्हें कॉल करनी पड़ती है हमें, तब उन्हें वहाँ पे नेटवर्क आता है। सियोगी पंचायत आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ जाके उन्हें नेटवर्क मिलता है। तो अभी देखिए ईशा के साथ थोड़ा सा हम इंजॉय कर रहे हैं। इसकी आंखें ही दिख रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा हंस रही है। तो अभी देखिए ये गाना भी गाती है एक। हमें नहीं है लाइट, बोलो हमें लाइट ही नहीं है तो हमने क्या करना है? हम अंधेरे में रह रहे हैं तो क्या करना बोलो? ईशा तुम्हारी बोला इशाथा मारी बोला सभी का मंकी उजनो था सभी की बांकी। वेरी गुड। अच्छा वो दादा कौन सा गाना गाते हैं? बांग चुटी छरा लला बांग चुटिया आज तेरे बांग चुटिया बोलो बाय। वाए अभी कर रहे हैं हम नीनी ना। आई के नीनी ना लाइट आई थी कितने मिनट आई थी? 1 मिनट 2 मिनट आई थी लाइट, फिर वो चली गई। ऐसे बोलो। चली गई। कल सुबह से हमें लाइट नहीं है। कल नाइट संडे सुबह से है ना, संडे सुबह से हमें लाइट नहीं है और ना फोन में चार्जिंग है। अभी जा रहे हैं हम सोने। सुबह सो रहे हैं, रात के बज रहे हैं अभी 8, तो हम कर रहे हैं 8 बजे नीनी। बोलो के बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, लव यू, आई लव यू, ओके बाय। बाय। तो देखिए जी ये है मंगलवार की सुबह, मतलब पिछले कल। तो लाइट तो हमें आ चुकी थी, चार्जिंग भी फ़ोन में काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा उस नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। फ़ोन अरे परे बिल्कुल भी ना हो। वो मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, अब पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं इसका कोई अता पता नहीं था। तो जैसे तैसे करके हमें पता लगा कि वो पहुँच चुके हैं। और ये देखिए ये है पंडोह का पुल, मतलब कि इसको देख के तो हैरान ही हो गए। जैसे मैंने फ़ोन खोला थोड़ा सा नेटवर्क आया तो भगवान, मतलब रोंगटे ही खड़े हो गए कि इतनी तबाही हो चुकी है पंडोह में। हमारे पंडोह में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा हुआ तो बहुत ही झकझोर देने वाला ये सीन था। और थुनाग में भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो तबाही हो रखी थी। वहाँ पे भी मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं। और ये देखिए मंडी का पंचवक्त्र मंदिर, यहाँ पे देखिए पानी कितना ऊपर तक आ चुका है। तो हम यहाँ पे बहुत घूमे हैं, बहुत गए हैं कॉलेज टाइम में। तो पहले हम टीवी में देखते थे, अखबारों में सुनते थे कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे बादल फट गया, लेकिन इस बार तो हमारी आंखों के सामने ये हो गया। पंडोह जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे हमारे सारे रिश्तेदार हैं थुनाग में, वहाँ पे तो बुरा ही हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे हुई है। यहाँ पे देखिए घरों में पानी घुस चुका है, तो बहुत हो चुका। भगवान जी अब नहीं चाहिए और पानी। प्रे फॉर हिमाचल की अब इससे ज़्यादा पानी हिमाचल में ना हो, खासकर कि पंडोह में, थुनाग में नहीं हो, आज के बाद तो बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा रहा हमारे 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा टफ। अब किसी का नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए, बस यही दुआ करो।